और आज माता पिता देखते, लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को देखते, पसंद करते, फिर बातचीत करते हैं सालों साल एक दूसरे को और समझते, फिर भी रिश्ता। अब बताओ कारण क्या रहा, कमजोरी क्या रही, कभी आपने विचार किया? अब फिर वही बात है कि हमने अपने शास्त्रों की बात नहीं मानी, हम अपने प्राणों के अनुसार नहीं चले, हमें जो वेद सिखाता है उसके अनुसार नहीं चले। वेद कहता है, अच्छा एक बात बता, विवाह सबका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा बताओ तो सही। अब आपसे पूछ रहे हैं, बताओ। अच्छा माताएं और आप सभी बताओ, विवाह सबका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो। अब 60 साल के बूढ़े भी सर हिला रहे हैं, बोले हाँ होना चाहिए। विवाह सबका होना चाहिए, सब चाह रहे हैं विवाह सबका होना चाहिए, कोई भी ऐसे नहीं रहना चाहता कुंवारा। पर वेद हमारे कहते हैं कि विवाह उसी का होना चाहिए जिसको चारों वेद पढ़े हो, जिसे चारों वेद जिसने जाने हो, जिसने चारों वेद पढ़े हो। अब बताओ, वेद कहता कि जिसने चारों वेद पढ़े हैं उसी का विवाह होना चाहिए। बोले ठीक है, आदमी ने कहा अगर जरा मान लो किसी ने अगर चारों वेद ना पढ़े हो तो विवाह नहीं होना चाहिए? बोले हाँ होना चाहिए। बोले फिर कैसे होना चाहिए? बोले उसका विवाह होना चाहिए जिसने 3 वेद पढ़े हो। अब कहते जब छूट की बात आती है तो कहते जब छूट की बात आती तो आदमी फिर छूट और मांगता है, क्यों जी? अगर छूट चल रही हो तो फिर छूट और चाहिए यजमान जी। बोले अगर 3 वेद भी पढ़े ना हो तो, बोले तो फिर 2 वेद पढ़े होने चाहिए, उसका विवाह होना चाहिए। इस आदमी ने कहा थोड़ी और छूट दे दो। बोले थोड़ी कितनी? बोले अगर 2 वेद भी जिसने ना पढ़े हो, बोले तो एक तो वेद सबको ही पढ़ना चाहिए, एक वेद सबको पढ़ा होना चाहिए, उसका विवाह होना चाहिए। इस आदमी ने कह दिया अगर एक भी वेद ना पढ़ा हो, बोलो एक भी वेद ना पढ़ा हो, बोले तो उसे संस्कार विधि जरूर पढ़ना चाहिए। संस्कार विधि अपने बेटा और बेटियों को लेकर के दो और उनसे कहो इसे पढ़ो, क्योंकि उसमें 16 संस्कार लिखे हुआ होते हैं। और अगर 16 संस्कार भी आपके बेटा बेटी ना याद कर पाए, उन्हें ना पढ़ पाए, तो 2 संस्कार उनको जरूर याद कराइए, एक गर्भाधान संस्कार और एक विवाह संस्कार। जीवन अच्छा कटेगा। अब आप बताइए, लेकिन अब हमारे शास्त्र तो, हमारे वेद तो यही कहते हैं कि इतना होना चाहिए भाई, संस्कारों के बारे में जानना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, आप जैसे कोई आपके घर में आपके 2 बच्चे हैं, मान लो 2 बच्चे 2 बेटे हैं, एक बेटा आपका बड़ा निकम्मा है, काम नहीं करता है, पढ़ता लिखता भी उसका मन नहीं लगता है, कोई काम काज में भी हाथ नहीं बटाता, और एक बच्चा आपका, एक लड़का बढ़िया पढ़ता लिखता भी है, बड़ी मेहनत करता है और उसका आचरण भी बढ़िया है, चाल चलन भी ठीक है। तो ईमानदारी से बताना, अगर विवाह वाले आए तो पहले विवाह आप किसका करोगे? बोलो। बोलो यजमान जी कह रहे हैं जो सबसे बिगड़ा वाला निकम्मा उसी का पहले करेंगे। क्यों करोगे? तो हर माता पिता कहते हैं कि शादी के बाद ये सुधर जाएगा। एक बात बताइए, 25 वर्ष आपके साथ रहा, 17 वर्ष आपके साथ रहा, 20 वर्ष आपके साथ रहा, आपने नहीं सुधार पाया, कोई आएगी बेचारी, किसी की बेटी जो उसको जानती भी नहीं, उसके कर्मों के बारे में जानकारी नहीं, उसके आचरण के बारे में जानकारी नहीं, वो बेचारी क्या उसने गारंटी ठेका ले रखा सुधारने का इसे?
बताओ, उस बेचारी ने ठेका ले रखा है भाई। अरे काहे को, आपका निकम्मा है, आपका बच्चा गलत है, तो काहे को बेचारी की जीवन बर्बाद कर रहे किसी बेटी का। वो भी तो तमाम अरमान लेके आ रही है, तमाम उसके सपने भी हैं। अब आप विचार करिए। पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि विवाह उसी का होना चाहिए जो संस्कारों से जुड़ा हो। पर याद रखना, आज जब विवाह होते हैं तो विवाह करने से पहले पंडित जी से पत्रा दिखवाते, और पत्रा दिखवा करके क्या करते बोलो, कुंडली मिलवाते हैं। मिलवाते कि नहीं मिलवाते हैं? बेटा और बेटी की दूल्हा और दुल्हन की कुंडली मिलवाई जाती है, और कुंडली मिलवाने के बाद में भी इतनी कुंडली मिलवाई और फिर भी रिश्ता खत्म हो गया। वो एक ऐसे विवाह हुआ, पंडित जी ने खूब कुंडली मिलवाई, खूब मिला के दी कुंडली, और फिर भी दोनों में 1 साल तक विवाह नहीं चला और दोनों में मुकदमा हो गया। लड़की ने पंडित जी पे केस कर दिया। बोले पंडित जी पे केस करो, इन्हीं ने कुंडली मिलाई थी, इन्हें ठीक क्यों नहीं मिलाई? पंडित जी पे करो। याद रखना, जितने यहाँ पर बैठे हैं, जब भी विवाह करो, बेटा और बेटी की दूल्हा और दुल्हन की कुंडली मत मिलवाओ। मैं तो कहती हूँ आज मेरी कथा से इतना सीख के जाना, बेटा और बेटी की कुंडली मुंडली के चक्कर में मत पड़ो। इनकी कुंडली मिलवाने की जरूरत नहीं है। अगर कुंडली मिलवानी है तो सास और बहू की मिलवाओ, इन्हीं की नहीं मिलती जीवन भर, इन्हीं की मिलवाओ। जी बेटा तो सुबह चला जाएगा वो अपने काम से, अब रहेंगे ये दोनों घर में, युद्ध नहीं में होता ज्यादा। खैर नरेंद्रपुर में ऐसी एक भी नहीं है, बहुत बढ़िया, सब सीधा